कभी कभी जिंदगी में सबसे दर्दनाक बात खो देना नहीं होती, बल्कि वो होता है जब वो जिसे तुमने सच्चे दिल से चाहा अब किसी और के साथ मुस्कुरा रहा होता है। तुम देखते हो उसकी खुशियां और तुम्हारे अंदर एक सन्नाटा उतर आता है। तुम सोचते हो, क्या मैं इतना बुरा था? क्या मेरी जगह कोई और बेहतर है? क्या वो कभी मेरी याद करेगा? अगर तुम्हारे मन में भी यही सवाल उठते हैं तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज हम बात करेंगे ऐसे स्टोइक और मनोवैज्ञानिक कामों की जो अगर तुमने कर लिए तो न सिर्फ वो पछताएगा या पछताएगी, बल्कि तुम खुद अपने अंदर एक नई ताकत पाओगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलो शुरू करते हैं। खुद को दुख से नहीं, अनुशासन से बदलो। दर्द आना स्वाभाविक है, लेकिन उस दर्द को अपनी ताकत बनाना तुम्हारा चुनाव है। हर सुबह जब उठो तो खुद से कहो, मैं अब अपने कल से बेहतर बनूंगा। रातों को जो आंसू बहाए थे, अब वही आंसू तुम्हारे अनुशासन की मिट्टी बने। स्टोइक दर्शन सिखाता है, हमारा नियंत्रण बाहरी घटनाओं पर नहीं, हमारी प्रतिक्रिया पर होता है। तो अब शिकायत नहीं, तैयारी करो। हर दर्द को अपनी उन्नति का कारण बनाओ, क्योंकि जब दुनिया सो रही होगी, तुम्हारा अनुशासन तुम्हें नया जन्म देगा। और जब वो तुम्हें फिर देखेगा तो समझेगा तुम उस दर्द से नहीं टूटे, बल्कि उसी ने तुम्हें अपराजय बना दिया। अपनी चुप्पी को ताकत बनाओ। अब शब्दों से नहीं, कर्मों से जवाब दो। दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे अंदर क्या तूफान है। स्टोइक विचारक एपिक्टेटस ने कहा था, जिस पर तुम्हारा नियंत्रण है उसी पर ध्यान दो। तुम्हारे शब्द, तुम्हारा रवैया और तुम्हारा विकास, यही तुम्हारी ताकत है। सोशल मीडिया पर दिखावा करना बंद करो, क्योंकि असली बदला तुम्हारा शांत आत्मविश्वास है। जब वो तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेगा, तब तुम्हारी खामोशी उसे सबसे ज्यादा जलाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करता, वो दुनिया में सबसे खतरनाक बन जाता है। तुम्हारी चुप्पी अब तुम्हारा अस्त्र है, उसे संभालो और समय को अपना उत्तर देने दो। खुद को नई दिशा दो। अब अतीत पर रुकना नहीं है। हर रिश्ता हमें तोड़ने नहीं, आगे बढ़ाने के लिए आता है। जो गया वो तुम्हारी कहानी का अंत नहीं, बल्कि नया अध्याय है। स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हारा नियंत्रण सिर्फ अपने प्रयासों पर है। तो अब वही ऊर्जा जो किसी और को खुश करने में लगी थी, उसे अपने सपनों में लगाओ। नई स्किल सीखो, अपने शरीर को तराशो और अपने सपनों को दिशा दो। क्योंकि जब तुम अपने भविष्य में इतना डूब जाओगे तो अतीत तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। एक दिन वो देखेगा कि तुम कहां पहुंच गए हो और खुद से कहेगा, काश मैंने उसे नहीं छोड़ा होता। तुम्हारी सफलता ही उसका सबसे बड़ा पछतावा बनेगी। अपनी भावनाओं का मालिक बनो। जब तुम किसी को खोते हो तो तुम्हारा दिल नहीं, तुम्हारा नियंत्रण कमजोर होता है। लेकिन स्टोइक जीवन शैली हमें यही सिखाती है कि असली ताकत भीतर की स्थिरता में है। वो चाहे हंस रहा हो या किसी और के साथ मुस्कुरा रहा हो, तुम्हारा मन शांत रहना चाहिए। भावनाओं को महसूस करो, पर उनके गुलाम मत बनो। क्योंकि जो अपने मन पर राज करता है, वो दुनिया पर राज कर सकता है। तुम्हारी स्थिरता, तुम्हारी शांति, यही तुम्हारा बदला है। जब वो तुम्हें बिना किसी गुस्से या नफरत के देखेगा, तो उसके भीतर की बेचैनी खुद बोल उठेगी, वो मुझसे आगे निकल गया। अपने शरीर को नया रूप दो। तुम्हारा शरीर तुम्हारा आत्मविश्वास दर्शाता है। अब वो वक्त है जब तुम जिम में, रनिंग ट्रैक पर या योग में अपनी हर कमजोरी को जलाओ। स्टोइक्स कहते हैं, डिसिप्लिन ओवर डिजायर। जब तुम अपने शरीर को सुधारते हो तो तुम्हारा मन अपने आप मजबूत होता है। अब ये बदलना सिर्फ बाहरी नहीं, ये तुम्हारे आत्मसम्मान का पुनर्जन्म है। हर पसीने की बूंद तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम हारने नहीं आए थे। वो देखेगा कि तुम पहले से भी ज्यादा आत्मविश्वासी, संतुलित और आकर्षक हो गए हो। और वही पल होगा जब उसे एहसास होगा, मैंने जिसे छोड़ा वो असल में मेरा सबसे बड़ा खोना था। सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। हर स्टोरी, हर पोस्ट तुम्हारे घाव को फिर से खोल देती है। अब वक्त है अपने मन को डिटॉक्स देने का। अनफॉलो करो, म्यूट करो, डिलीट करो, क्योंकि जो चीज तुम्हें दुख दे उसे देखने का कोई अर्थ नहीं। स्टोइक नियम है, तुम्हारे विचार तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। अगर तुम बार बार उसी को देखते रहोगे तो उसी में फंसे रह जाओगे। अपने मन को खाली करो ताकि नई ऊर्जा प्रवेश कर सके। वो चाहे जितनी खुश दिखे, तुम्हें बस याद रखना है, जो दिखता है वो सच नहीं होता, और जो चुप रहता है वही सबसे ज्यादा बढ़ रहा होता है। हर रिश्ता किसी वजह से आता है, कभी सिखाने, कभी बदलने और कभी तुम्हें खुद से मिलवाने के लिए। वो रिश्ता खत्म हो गया, लेकिन उसने तुम्हें बहुत कुछ सिखाया। उसने सिखाया कि किसी को दिल से चाहना
क्या होता है और खुद के बिना भी जीना कैसे सीखते हैं। स्टोइसिज्म कहता है कुछ भी व्यर्थ नहीं होता अगर तुम उससे सीख लो। इसीलिए अब अतीत को सजा मत दो, उसे सबक बनाओ। हर गलती को अनुभव में बदलो, हर दर्द को ज्ञान में बदलो। एक दिन जब वो तुम्हें देखेगा तो उसे महसूस होगा कि उसने तुम्हें खोकर कितनी गहराई खो दी। तुम्हारे चेहरे पर अब जो शांति होगी वो उसके अंदर के पछतावे से कहीं ज्यादा भारी होगी। माफ करना सीखो, पर भूलना नहीं। माफ करना कमजोरी नहीं, ये तुम्हारे आत्मबल की निशानी है। फॉरगिवनेस का मतलब यह नहीं कि जो हुआ वो सही था, बल्कि यह है कि अब तुम उस बोझ को उठाना नहीं चाहते। स्टोइक्स कहते हैं दूसरे को नहीं, खुद को मुक्त करो। जब तुम माफ करते हो तो तुम्हारा दिल हल्का होता है, तुम्हारा मन साफ होता है। जो हुआ उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो, क्योंकि जो आगे नहीं बढ़ता वो खुद को ही कैद कर लेता है। वो चाहे खुश दिखे या नहीं, तुम्हारी यह आंतरिक शांति ही उसका सबसे बड़ा सबक होगी, क्योंकि एक दिन वो समझेगा कि तुमने उसे नहीं, खुद को जीत लिया था। अपनी ऊर्जा वापस खींचो। तुम्हारी ऊर्जा सबसे कीमती है। जिसे तुम प्यार कहते थे वो असल में तुम्हारी ऊर्जा का प्रवाह था। अब वही ऊर्जा खुद पर लगाओ। मेडिटेशन करो, जर्नलिंग शुरू करो, सिर्फ वही काम करो जो तुम्हारे अंदर सुकून लाए। स्टोइक सोच कहती है जिस पर नियंत्रण नहीं उसे छोड़ दो। जब तुम अपनी ऊर्जा वापस खींचते हो तो तुम्हारी आत्मा फिर से जागती है। अब दूसरों की परवाह छोड़ो, अपनी शांति, अपनी प्रगति और अपनी मुस्कान की परवाह करो, क्योंकि जब तुम खुद में केंद्रित हो जाते हो तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। और वो जिसने तुम्हें खोया है वो अब हर दिन यही महसूस करेगा कि वो अब तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर रह गया है। अपने भविष्य की छवि बनाओ। अब अपने भविष्य को साफ साफ देखो। कल्पना करो कि तुम अगले 1 साल में कहां होना चाहते हो, कैसे दिखना चाहते हो और किस मानसिक शांति में जीना चाहते हो। स्टोइक दर्शन कहता है तुम जैसा सोचते हो वैसा बनते हो। तो अब अतीत नहीं, अपने भविष्य पर ध्यान दो। हर दिन छोटे छोटे कदम भरो, नई स्किल, नई आदत, नया नजरिया। जब तुम्हारी ऊर्जा भविष्य की दिशा में बहने लगेगी तो अतीत अपने आप पीछे छूट जाएगा। और एक दिन जब वो तुम्हें देखेगा तो उसे अपने फैसले पर अफसोस होगा, क्योंकि तुम अब वही इंसान नहीं रहे जो उसके जाने के बाद टूटा था। तुम वो इंसान बन चुके हो जो अपनी जिंदगी का नया अर्थ गढ़ रहा है। खुद को इतना महान बना दो कि बदला अपने आप हो जाए। अब किसी से बदला मत लो। तुम्हारा विकास ही तुम्हारा प्रतिशोध है। स्टोइक्स कहते हैं द बेस्ट रिवेंज इज नॉट टू बी लाइक योर एनिमी। मत गिरो उसकी तरह, मत दिखाओ कि तुम्हें फर्क पड़ता है। बस चुप रहो, मेहनत करो और अपने नतीजों से जवाब दो। जब तुम्हारा नाम सफलता, शांति और आत्मविश्वास से जुड़ जाएगा तो उसे हर दिन तुम्हारी याद आएगी, क्योंकि कोई भी इंसान उस व्यक्ति को नहीं भूल सकता जो उसके बिना बेहतर बन गया हो। इसलिए खुद को इतना ऊंचा उठा दो कि वो तुम्हारे स्तर को छू भी ना सके। याद रखो, सच्चा बदला वह होता है जब तुम्हारी जिंदगी किसी की तुलना से ऊपर उठ जाए। खुद से सच्चा प्यार करना शुरू करो। अब वक्त है खुद को अपनाने का। जो प्यार तुम किसी और को देते थे अब वही खुद को दो। अपने शौक में खो जाओ, अपनी खुशियों में निवेश करो। स्टोइसिज्म हमें यही सिखाता है, सेल्फ लव इज नॉट वैनिटी, इट्स सैनिटी। जब तुम खुद से प्यार करना शुरू करते हो तो तुम्हें किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं रहती। अब तुम्हारी मुस्कान किसी के आने या जाने पर निर्भर नहीं होगी। तुम खुद अपनी वजह बनोगे। एक दिन वो देखेगा कि तुम अब किसी की जरूरत नहीं, बल्कि किसी के सपनों की प्रेरणा बन चुके हो। खुद के साथ वक्त बिताना सीखो। अकेलापन डर नहीं, वरदान है। यह वो समय है जब तुम खुद को समझ सकते हो, अपने भीतर के शोर को शांत कर सकते हो। स्टोइक अभ्यास में सॉलिट्यूड को सबसे बड़ा शिक्षक माना गया है। अब दोस्तों या भीड़ की जरूरत नहीं, तुम खुद अपने सबसे अच्छे साथी बनो। किताबें पढ़ो, संगीत सुनो और अपने विचारों को दिशा दो। जब तुम अकेले रहने में सहज हो जाओगे तो कोई तुम्हें अस्थिर नहीं कर पाएगा, और वो जिसने तुम्हें छोड़ा था वो अब समझेगा कि तुम्हारी उपस्थिति एक वरदान थी। अपना नया अर्थ खोजो। कभी कभी हमें किसी से दूर इसलिए किया जाता है क्योंकि ब्रह्मांड हमें नए रास्ते पर भेजना चाहता है। अब वो रास्ता खोजो जहां तुम सिर्फ जी नहीं रहे बल्कि कुछ बड़ा कर रहे हो। स्टोइक दर्शन कहता है मीनिंग गिव्स लाइफ इट्स पावर। अब अपने काम, अपने उद्देश्य और अपने आत्म विकास में अर्थ ढूंढो, क्योंकि जब तुम्हारा जीवन उद्देश्य से भरा होता है
तो कोई व्यक्ति तुम्हारी खुशी तय नहीं कर सकता। वो चाहे किसी और के साथ हो, लेकिन तुम अब अपने ब्रह्मांड के केंद्र में होगे और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। कभी कभी ब्रह्मांड किसी को इसलिए छीन लेता है ताकि तुम्हें खुद से मिलवा सके। वो चला गया, लेकिन उसने तुम्हारे भीतर एक गहराई जगा दी, एक ऐसी शांति जो अब किसी की उपस्थिति पर निर्भर नहीं। वो अब किसी और के साथ मुस्कुरा रहा है, लेकिन वो मुस्कान स्थायी नहीं होगी, क्योंकि जो प्यार सच्चाई से छूटता है वो हर झूठे रिश्ते में अपनी कमी दिखाता है। जब तुम चुप हो जाते हो तो तुम्हारी खामोशी उसकी नींद उड़ा देती है, क्योंकि इंसान सिर्फ आवाजों को नहीं, उन भावनाओं को याद करता है जो कभी शब्दों में नहीं कही गई। वो सोचता है कि उसने जीत ली, पर असली जीत तो उस पल शुरू होती है जब तुम टूटने के बजाय अपने दर्द को शक्ति में बदलने लगते हो। समय सब कुछ सिखाता है, किसे खोकर खुद को पाया जा सकता है और किसे चाहकर भी नहीं पाया जा सकता। अब वो सबक बन गया जिसे तुम रोज के अध्याय की तरह पढ़ते हो। जो तुमसे दूर गया वो तुम्हारे जीवन से नहीं, तुम्हारे भाग्य से हटाया गया था, क्योंकि ब्रह्मांड जानता है तुम्हारे भीतर अब वो प्रकाश है जो अंधेरों को निगल जाएगा। तुम्हारा दिल टूटा नहीं, बस उसने अपनी पुरानी दीवारें गिरा दी। अब जो भी अंदर आएगा वो सिर्फ सच्चाई से प्रवेश कर सकेगा। उसने तुम्हारे प्यार को हल्के में लिया क्योंकि उसे लगा तुम्हारा दिल हमेशा रहेगा, लेकिन एक दिन उसे समझ आएगा कि जिसे उसने खोया वही उसकी सबसे गहरी शांति थी। किसी को भूलना मुश्किल नहीं होता, मुद्दा यह है कि खुद को फिर से याद करना कितना कठिन है। अब तुम्हारा सफर उसे खोने का नहीं, खुद को वापस पाने का है। जो प्यार सच्चा होता है वो कभी दूसरे के जाने से खत्म नहीं होता, वो बस दिशा बदलता है। अब वो तुम्हारे विकास में, तुम्हारे आत्मसम्मान में बदल रहा है। वो अब किसी और के साथ हंस रहा है, पर उसकी मुस्कान में एक खालीपन छिपा है, क्योंकि इंसान किसी की उपस्थिति भूल सकता है पर उसकी सच्चाई नहीं भूलता। अब अतीत की यादों से भागो मत, उन्हें देखो, समझो और जाने दो, क्योंकि जो दर्द समझ लिया जाता है वो ताकत बन जाता है। तुम्हारा दर्द तुम्हारा दुश्मन नहीं, वो तुम्हारे पुनर्जन्म का माध्यम है। जो तुम आज महसूस कर रहे हो वही कल तुम्हारे आत्मबल की पहचान बनेगा। मत सोचो कि वो वापस आएगा, सोचो कि जब वो लौटेगा तो तुम इतने बदल चुके होगे कि उसे पहचानना भी मुश्किल होगा। कभी कभी सबसे बड़ा बदला यह होता है कि तुम इतने शांत हो जाओ कि उसका हर सवाल तुम्हारी खामोशी में खो जाए। जब तुम खुद से प्यार करना सीख लेते हो तो दुनिया की कोई जुदाई तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारी जड़ अब तुम्हारे भीतर है, किसी और में नहीं। वो सोचता है कि तुम्हारा दिल अब भी उसके पास है, पर उसे नहीं पता कि तुमने अपना दिल अब ब्रह्मांड को सौंप दिया है, जहां अब सिर्फ शांति है, चाह नहीं। जो इंसान तुम्हारे जैसा सच्चा दिल छोड़ देता है वो अंततः हमेशा पछताता है, क्योंकि झूठे रिश्ते सुकून नहीं देते, बस अस्थायी आराम देते हैं। अब तुम्हें साबित करने की जरूरत नहीं, तुम्हारी शांति, तुम्हारी प्रगति और तुम्हारा आत्मसम्मान खुद बोलते हैं कि तुम हार नहीं गए, तुम जाग गए। कभी किसी को इतना मत चाहो कि वो तुम्हारी पहचान बन जाए। प्यार खूबसूरत है, लेकिन तब तक जब तक वो तुम्हारे अस्तित्व को कमजोर न करे। वो अब खुश है, पर एक दिन जब वो शांति ढूंढेगा तो उसे तुम्हारी याद आएगी, क्योंकि शांति सिर्फ सच्चे दिलों में मिलती है। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, तुम में अब एक गंभीरता, एक गहराई और एक अनकही शक्ति है जो तुम्हें अजेय बना चुकी है। किसी ने तुम्हें छोड़ा, लेकिन तुम्हारे भीतर का तुम अब जाग गया। अब तुम सिर्फ जी नहीं रहे, तुम निर्माण कर रहे हो, खुद का, अपनी तकदीर का। वो जब तुम्हें याद करेगा तो सिर्फ तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारी वफा याद आएगी, जो अब उसे कहीं और नहीं मिलेगी। किसी को भूलना नहीं, बस इतना याद रखो कि जिसने तुम्हें हल्के में लिया वो कभी गहराई को संभाल ही नहीं सका। तुम्हारा दिल अब डरता नहीं, क्योंकि उसे पता है जिसे खोया वो एक इंसान था, पर जो पाया वो खुद की आत्मा है। हर टूटा हुआ इंसान अगर खुद से सामना कर ले तो वो फिर कभी किसी पर निर्भर नहीं रहता। तुम अब निर्भरता से स्वतंत्रता की ओर बढ़ चुके हो। तुम अब रोते नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है हर आंसू ने तुम्हें अंदर से मजबूत बनाया है। अब तुम्हारे दर्द में भी गरिमा है। वो अब किसी और के साथ खुश है, पर वो ये नहीं जानता कि जो सुकून तुमसे मिला था वो किसी और की मुस्कान में नहीं मिलेगा। अब तुम्हारा ध्यान प्रतिशोध नहीं बल्कि उद्देश्य पर है, क्योंकि जब इंसान अपने मकसद में खो जाता है तो अतीत अपने आप मिट जाता है। कभी खुद को छोटा मत समझो,
तुम्हारा प्यार, तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारी सच्चाई ये दुर्लभ है। वो भाग्यशाली था जिसने ये पाया और मूर्ख था जिसने इसे खो दिया। अब तुम्हारा जीवन किसी की कमी से नहीं बल्कि आत्मसम्मान से भरा है, क्योंकि तुमने खुद को प्राथमिकता देना सीख लिया है। जो इंसान तुम्हारे जैसी सच्ची आत्मा छोड़ देता है वो कुछ समय के लिए नहीं, पूरी जिंदगी के लिए खो जाता है। अब तुम्हारी खामोशी में भी गूंज है और तुम्हारे शब्दों में भी संतुलन। तुम वो बन चुके हो जो किसी की याद में नहीं, अपने उद्देश्य में जीता है। वो सोचता है कि तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे, लेकिन अब तुम उस ऊंचाई पर हो जहां उसकी कल्पना भी नहीं पहुंच सकती। अब तुम्हारा चेहरा वही है, पर आंखों में अब ज्ञान है। अब तुम प्रेम से नहीं, शांति से आकर्षक हो चुके हो। जब तुम किसी की अनुपस्थिति को स्वीकार कर लेते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर नई उपस्थिति भर देता है, जिसका नाम है स्वयं। तुम अब किसी से बदला नहीं लेना चाहते, क्योंकि तुम्हारा विकास ही तुम्हारा बदला है। अब तुम्हारी उपलब्धियां उसकी यादों से ऊंची हैं। वो अब किसी और के साथ होगा, पर जब वो अकेला बैठेगा तो उसे तुम्हारे साथ की सच्चाई याद आएगी, जिसे वो कभी दोहरा नहीं पाएगा। याद रखना, कभी किसी को तुम्हारी सच्चाई सस्ती में मत दो, क्योंकि जिसे उसकी कीमत नहीं पता वो उसे हमेशा खो देगा। अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो रोता था। अब तुम वो आत्मा बन चुके हो जो हर नुकसान को अपने विकास की जड़ बना लेती है। सच्चा प्यार कभी मिटता नहीं, वो रूप बदलता है। अब वो तुम्हारे आत्मसम्मान में, तुम्हारे सपनों में और तुम्हारी मुस्कान में जीवित है। जब वो तुम्हें याद करेगा तो सिर्फ तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारी शांति याद आएगी, क्योंकि वो शांति अब किसी और में नहीं मिलेगी। सच्चा प्यार कभी मिटता नहीं, वो रूप बदलता है। अब वो तुम्हारे आत्मसम्मान में, तुम्हारे सपनों में और तुम्हारी मुस्कान में जीवित है। जब वो तुम्हें याद करेगा तो सिर्फ तुम्हारा प्यार नहीं, तुम्हारी शांति याद आएगी, क्योंकि वो शांति अब किसी और में नहीं मिलेगी। और जब तुम उस दिन आईने में देखोगे तो तुम्हें एहसास होगा तुमने उसे नहीं खोया बल्कि खुद को पा लिया है। कभी कभी सबसे बड़ा जवाब होता है अपनी चुप्पी। जब तुम कुछ नहीं कहते तब तुम्हारी मौजूदगी सबसे ज्यादा बोलती है। वो सोचता है तुम हार मान गए, पर असल में तुमने खुद को जीत लिया है। जो लोग तुम्हें छोड़कर किसी और को चुनते हैं वो तुम्हारे नहीं, तुम्हारे धैर्य के इम्तिहान होते हैं। एक दिन वही लोग उस शांति की तलाश में लौटेंगे जो सिर्फ तुम्हारे पास थी। जो तुम्हें खो चुका है वो शायद अभी मुस्कुरा रहा है, लेकिन वो मुस्कान उधार की है, क्योंकि जब वो रातों में खुद से मिलेगा तो तुम्हारी याद उसकी आत्मा को जला देगी। जो चीज तुमसे छीनी गई वो वास्तव में तुम्हारे लिए बोझ बन चुकी थी। कभी कभी भगवान छीन कर नहीं, मुक्त करके आशीर्वाद देता है। वो अब किसी और के साथ है, पर तुम अब किसी और के भीतर नहीं, अपने भीतर जी रहे हो। और यही असली आजादी है। अपने अतीत को मत मिटाओ, उससे सीखो, क्योंकि वो वही आग है जिसने तुम्हारे दिल को नहीं, तुम्हारी ताकत को गढ़ा है। जब तुम अपने दर्द को कला में, मेहनत में या ध्यान में बदलते हो तो वो सिर्फ इंसान नहीं, प्रेरणा बन जाता है। वो जो आज तुम्हें नजरअंदाज करता है एक दिन तुम्हारी याद में डूबेगा, लेकिन तब तक तुम इतनी ऊंचाई पर होंगे कि तुम्हारी तरफ देखने में भी उसे डर लगेगा। हर इंसान अपनी कहानी का हीरो है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग खलनायक बनकर हमें ही हीरो बना देते हैं। याद रखना, प्यार खोकर भी जो मुस्कुराता है वही असली विजेता है, क्योंकि उसने दर्द से भागा नहीं, उसे जीत लिया। तुम्हारा सुकून ही उसका सज्जा बनेगा, क्योंकि वो चाहे जितनी कोशिश करे उसे वैसी शांति फिर कहीं नहीं मिलेगी जैसी तुम्हारे साथ थी। अब उस पर नहीं, अपने भविष्य पर ध्यान दो, क्योंकि जो चला गया उसने तुम्हें नहीं छोड़ा, उसने तुम्हारे भीतर की शक्ति को जगाया है। तुम्हें याद करके वो हंसेगा नहीं, चुप रहेगा, क्योंकि जो असली एहसास होते हैं वो शोर नहीं करते। जो प्यार लौट कर नहीं आता वो अनुभव बनकर जरूर लौटता है, और अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अब तुम वही इंसान नहीं रहे जो किसी की मौजूदगी से अपनी कीमत तय करता था। अब तुम्हारा मूल्य तुम्हारे आत्मसम्मान से तय होता है। एक दिन आएगा जब वो तुम्हें फिर देखेगा और समझेगा उसने प्यार नहीं खोया, उसने शांति खोई है। कभी कभी भगवान किसी को तुमसे इसीलिए दूर करता है ताकि तुम खुद को पा सको। वो अब किसी और के साथ खुश है, लेकिन उसकी खुशी तुम्हारे दर्द से नहीं, उसके डर से बनी है कि कहीं वो खुद अकेला ना रह जाए। सबसे खतरनाक इंसान वो होता है जो प्यार में टूटा हो लेकिन खुद को जोड़ना सीख गया हो। अब तुम वही बन रहे हो। अब किसी से तुलना मत करो, क्योंकि जो तुम्हारे जैसा दिल नहीं रखता वो तुम्हारे जैसा रिश्ता भी नहीं निभा सकता। एक दिन वो तुम्हारा प्रोफाइल देखेगा
तस्वीरें देखेगा और सोचेगा, काश मैं रुका होता। लेकिन तब तक तुम दूर निकल चुके होंगे। वो अब किसी और को अपना कहता है, पर उसकी आंखों में जो सुकून तुम्हारे साथ था, वो अब सिर्फ यादों में कैद है। तुम उसे भूल नहीं रहे, तुम बस खुद को याद कर रहे हो। और यही यात्रा सबसे खूबसूरत होती है। जब कोई तुम्हें छोड़ जाए तो उसे सजा देने की जरूरत नहीं, खुद को सुधारो, क्योंकि सुधार सबसे बड़ा बदला है। अब प्यार किसी से नहीं, अपने काम से करो, क्योंकि सफलता का आकर्षण किसी भी रिश्ते से ज्यादा स्थायी होता है। जब तुम खुद पर ध्यान लगाते हो, तब दुनिया तुम्हारी तरफ देखने लगती है, और वही पल उसका पछतावा बनता है। वो अब किसी और के साथ हंसता है, लेकिन उसकी हंसी में सच्चाई नहीं है, क्योंकि जिस दिल ने तुम्हें खोया है वो अब खाली है। जिस दिन तुम अपने दर्द को स्वीकार कर लोगे, उस दिन वो तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाएगा। यही स्टोइक शक्ति है। अब उस पर नहीं, उस इंसान पर ध्यान दो जो तुम्हारे आईने में है। वही तुम्हारा सच्चा साथी है। जब तुम किसी को खोते हो तो तुम उसे नहीं खोते, तुम अपने भ्रम को खोते हो। और सच्चाई हमेशा दर्दनाक होती है, पर जरूरी भी। जो चला गया उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारे हिस्से का है वो कभी छूटता नहीं। अब अतीत को दोहराने की नहीं, समझने की जरूरत है, क्योंकि समझ से ही शांति आती है। वो अब किसी और को देख रहा है, लेकिन तुम अब खुद को देख रहे हो। और यही असली प्रेम है। जो इंसान तुम्हें छोड़कर भी तुम्हारे जैसा किसी को नहीं पा सका, वो जिंदगी भर तुम्हारी कमी महसूस करेगा। अब वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा नाम सुनकर उसका दिल भारी हो जाएगा। जिसने तुम्हारी कद्र नहीं की, उसे अब तुम्हारे सुकून की खबर भी मत दो। जो इंसान अपनी कीमत समझ लेता है, वो किसी के जाने से कमजोर नहीं होता। कभी कभी प्यार को खोकर ही इंसान खुद को पाता है। अब रोना नहीं, बस मुस्कुराना है, ताकि वक्त खुद बोले, देख वो अब और भी खूबसूरत हो गया है। जो इंसान तुम्हारे बिना खुश है, उसे याद मत करो, क्योंकि असली सुकून उस पल में है जब तुम खुद को फिर से गले लगाते हो। अब जो भी करो अपने लिए करो, क्योंकि जब तुम खुद को चुनते हो, तब ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। वो अब किसी और को प्यार करता है, लेकिन तुम अब जीवन को प्यार करते हो, और यही अंतर उसे भीतर से तोड़ देगा। अब हर सुबह एक नए इंसान की तरह उठो, क्योंकि अब तुम्हारा अतीत तुम्हारा बोझ नहीं, तुम्हारी ताकत है। तुम्हारी चुप्पी अब उसका सबसे बड़ा डर है, क्योंकि वो जानता है अब तुम उसे नहीं, खुद को चाहने लगे हो। एक दिन वो खुद से पूछेगा, क्या मैंने सच में किसी को प्यार किया था? और उस सवाल का जवाब उसे भीतर से तोड़ देगा। अब वो पछताएगा, क्योंकि उसने तुम्हें खोकर सिर्फ एक इंसान नहीं, एक आत्मा खो दी है जो सच्चा थी। वो अब किसी और के साथ खुश है, लेकिन एक दिन वो खुद को आईने में देखेगा और महसूस करेगा वो मुस्कान नकली थी, क्योंकि सच्ची मुस्कान तो वही होती है जो आत्मा की शांति से निकलती है। और वो शांति सिर्फ तुम्हारे साथ थी। तुमने उसे प्यार दिया, उसने सबक दिया। अब उस सबक से अपनी नई दुनिया बनाओ, और जब तुम अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में पहुंच जाओगे, तो वो खुद कहेगा, वो इंसान मेरी जिंदगी की सबसे सच्ची चीज था। जब तुम्हारा कोई साथ नहीं देता, तब समझ लो कि भगवान तुम्हें अकेले इस संसार की चुनौतियों से लड़ने की ताकत दे रहा है। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में अकेले ही अपने आत्मबल और ज्ञान से विजय प्राप्त करनी थी, वैसे ही तुम्हें भी अपनी राह खुद चुननी होगी और अपनी नियति स्वयं बनानी होगी। अकेलापन तुम्हें खुद को पहचानने का अवसर देता है, और जब इंसान खुद पर विश्वास करना सीख जाता है, तो उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं होता। मित्रों, बातों में दम होना चाहिए, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। अगर कभी बुरा करने का ख्याल आए तो उसे कल पर टाल दो, और अगर अच्छा करने का मन हो तो उसे आज ही कर डालो। परिवर्तन को स्वीकार करने से आपको हर कठिन परिस्थिति में खुश रहने की शक्ति मिलती है। याद रखो, जीवन एक लंबा सफर है, और इस सफर में हर किसी को जवाब देने की या हर चीज पर प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं होती। अगर समय तुम्हारा इंतजार नहीं करता, तो तुम भी सही समय का इंतजार मत करो। जो समय अभी चल रहा है, वही तुम्हारे लिए सबसे सही है। बुरा बनने और पूरा होने में बहुत फर्क होता है। अपने काम से काम रखना अलग बात है, लेकिन बड़े बड़े संघर्ष झेलने के बाद भी छोटी छोटी बातें दिल को चीर जाती हैं। अच्छे बनो, पर इतने भी नहीं कि दुनिया तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाने लगे। दिल खोलकर सोचोगे तो हमेशा सोचते ही रह जाओगे, क्योंकि झूठे लोग बिकते हैं, सच्चाई की कीमत हर कोई चुका नहीं सकता। अगर तुम चुप रहकर सहते हो तो लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, लेकिन अगर बोल दो
तो वही लोग तुम्हें बुरा कह देते हैं। सच में तमीज नहीं होती, पर झूठ हमेशा मीठे बोल बोलता है। रिश्ते सबसे पहले अपने आप से अच्छे होने चाहिए। अगर जड़ें मजबूत हों तो दूरी मायने नहीं रखती। वही रिश्ते सफल होते हैं जो दुनिया से ज्यादा जज्बातों की कदर करते हैं। किसी भी रिश्ते में दो चीजें मिलती हैं, या तो एक अच्छा इंसान या फिर एक अच्छा सबक। चेहरे अक्सर झूठ भी बोलते हैं, लेकिन रिश्तों की असली अहमियत वक्त बताता है। परखने वालों के साथ मत रहो, समझने वालों के साथ रहो। जिंदगी में कीमत दोनों की चुकानी पड़ती है, बोलने की भी और चुप रहने की भी। दान करने से सिर्फ पैसा मिल सकता है, लेकिन असली लक्ष्मी तो तब आती है जब मन में प्यार और संतोष बसता है। घड़ी बंद करने से वक्त नहीं रुकता और झूठ छिपाने से सच्चाई खत्म नहीं होती। जीवन कठिन तब लगता है जब हम खुद को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करते हैं। बढ़ती उम्र का एक फायदा यह भी है कि भले ही आंखें कमजोर हो जाएं, पर इंसानों को पहचानने की समझ मजबूत हो जाती है। किसी जंगली जानवर से उतना डर नहीं लगता जितना बुरे मित्र से होना चाहिए, क्योंकि जानवर शरीर को नुकसान पहुंचाता है, मगर बुरा मित्र बुद्धि को। किसी गरीब को खुश करना बहुत आसान है। उसे महंगे तोहफों की नहीं, बस थोड़े से प्यार की जरूरत होती है। कुछ लोग ना कह नहीं पाते और कुछ लोग ना सुन नहीं सकते। जब कहानी अपनी होती है तो गलती हमेशा दूसरों की लगती है। हमें अक्सर लगता है कि दूसरों का जीवन बेहतर है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उनकी नजरों में हम भी दूसरे ही हैं। किसी के पास सब कुछ हो तो दुनिया जलती है, और किसी के पास कुछ ना हो तो दुनिया हंसती है। लेकिन सच्चाई ये है, लोग तुम्हें तभी याद करेंगे जब तुम अपने लिए जीना शुरू करोगे, ना कि दुनिया की परवाह में। जब ऐसा लगे कि जिंदगी में कुछ नहीं बचा, तब समझ लेना कि अब सबसे अच्छा पल आने वाला है। किसी के लिए इतना भी मत झुको कि अपनी इज्जत ही खो दो। कुछ लोग दूसरों के आंसुओं का मजाक उड़ाते हैं, पर असली इंसान वही होता है जो अपने आंसुओं को छिपाकर मुस्कुरा देता है। किसी का मकान टपक रहा है और किसी की जिंदगी कट रही है, मगर जो इंसान कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुराता है, वही असल में जिंदगी जीना जानता है। इंसान चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो, वो ना अपनी तकलीफें बेच सकता है, न सुकून खरीद सकता है। किस्मत हमेशा कुछ देकर कुछ ले जाती है, और कभी कभी कम देकर बहुत कुछ सिखा जाती है। बस यही तो जिंदगी है। बिना कहे जो सब कुछ कह जाते हैं, बिना कसूर के जो सह जाते हैं, और दूर रहकर भी जो अपना फर्ज निभाते हैं, वही असली रिश्ते होते हैं। हर बात का जवाब दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की अहमियत नहीं समझते, वे शब्दों का भी महत्व नहीं समझ पाएंगे। रिश्ते जताने से नहीं, निभाने से बनते हैं। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा जवाब होता है, खासकर तब जब सामने वाला मौन का अर्थ न समझ सके। दुनिया के सबसे बड़े युद्ध मैदानों में नहीं, बल्कि इंसान के दिमाग में खेले जाते हैं। जो है, जितना है, उसी में खुश रहना सीखो, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी इंसान को अंधा कर देती है। जो कमाता है वही जानता है कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, पर जो बैठे बैठे खाते हैं वो उसे हाथ का मैल कह देते हैं। तुम्हारे पास समय सीमित है, इसे दूसरों की जिंदगी जीने में व्यर्थ मत करो। किसी को दुख देने से पहले सोचो, क्योंकि उसके आंसू एक दिन तुम्हारी सजा बन सकते हैं। भगवान से भी बड़े माता पिता होते हैं, क्योंकि भगवान सुख और दुख दोनों देते हैं, पर माता पिता केवल सुख की छाया बनकर साथ खड़े रहते हैं। नींबू के रस की एक बूंद हजारों लीटर दूध को खराब कर देती है। उसी तरह इंसान का अहंकार सबसे अच्छे रिश्तों को नष्ट कर सकता है। फूल जब डाल से टूट जाता है तो उसे वापस नहीं जोड़ा जा सकता, मगर अगर डाल मजबूत हो तो नए फूल जरूर खिलते हैं। इसी तरह खोए हुए पल लौट नहीं सकते, पर हौसले और विश्वास से आने वाले पल खूबसूरत बनाए जा सकते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे माता पिता की हर बात सही लगने लगती है। दुआएं और धन दोनों कमाओ, क्योंकि दुआ वहां काम आती है जहां धन नहीं। पहले खुद पर ध्यान दो, फिर दूसरों को ज्ञान दो। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। सोच में हमेशा एक सवाल रहता है, क्या सोने की चैन वाला ज्यादा सुखी है या चैन से सोने वाला? रिश्ते और जल दोनों समान हैं, ना कोई रंग ना कोई रूप, पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे जरूरी। अक्सर इंसान दूसरों को हौसला देता है, पर खुद अंदर से टूट जाता है। पर याद रखना, जितना हौसला तुम दूसरों को देते हो, वो तुम्हारे भीतर भी जिंदा रहता है। जब लोग तुम्हारी बुराई करें तो परेशान मत हो, असल में वे तुम्हें महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। वही व्यक्ति जीवन की चाल समझता है
जो सफर की धूल को भी गुलाल मान लेता है। हर मंजिल का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है, जरूरत है तो बस उसे ढूंढने की। कुछ दरवाजे कभी बंद नहीं होते, हम ही खटखटाना छोड़ देते हैं। ब्लैक पॉन भक्ति और विश्वास इतना गहरा हो कि संकट तुम्हारे ऊपर हो और चिंता भगवान को हो। पैसा और नमक दोनों जरूरी हैं, मगर जब ये जरूरत से ज्यादा हो जाएं तो जिंदगी का स्वाद बिगाड़ देते हैं। अंधेरे से नहीं, अंधेरे में रखने वालों से बचो। आजकल बनावट, सजावट और दिखावे के कारण इंसानियत में गिरावट आ रही है। रिश्तों से अपेक्षा रखना स्वार्थ नहीं है, मगर केवल अपेक्षा के लिए रिश्ता रखना स्वार्थ है। आज इंसान के पास ईमेल है, पर इंसानियत का मेल नहीं। जब तक आप खुद दर्द से न गुजरें, आप दूसरों के दर्द को महसूस नहीं कर सकते। भीड़ बढ़ रही है, पर लोग और ज्यादा अकेले होते जा रहे हैं। हर किसी को समय ही नहीं, समझ की भी जरूरत है। अपने आप को किसी के साथ का आदी मत बनाओ, वरना तुम्हारी खुशियां किसी और की फुर्सत पर निर्भर हो जाएंगी। अगर सच बोलने का शौक है तो अकेले चलने का साहस भी रखना होगा। अहंकार की बीमारी शराब जैसी होती है, खुद को छोड़कर सबको दिखती है। बस मुस्कुराते रहो, दुनिया सोचेगी कि तुम्हें कौन सा सुख मिल गया है। सफलता की पोशाक तैयार नहीं मिलती, उसे मेहनत से बुनना पड़ता है। अगर खुश रहना चाहते हो तो इन 4 बातों को याद रखो। पहला, बीते हुए वक्त को भूल जाओ। श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को सिखाया कि जो बीत गया वह वापस नहीं आता। अर्जुन अपने अपनों के खिलाफ युद्ध लड़ने को लेकर दुखी था, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया, अतीत में उलझने से वर्तमान और भविष्य दोनों बिगड़ जाते हैं। जीवन का नियम है, जो चला गया उसे जाने दो। दूसरा, वर्तमान में जियो। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है, जो कर रहे हो उसमें अपनी पूरी निष्ठा लगाओ। वर्तमान ही वह समय है जो सच में तुम्हारे नियंत्रण में है। तीसरा, भविष्य की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो होना है वह अवश्य होगा, तुम केवल अपने कर्म पर ध्यान दो। भविष्य की चिंता करना अपने वर्तमान को खो देना है, इसलिए विश्वास रखो, सब कुछ सही समय पर होगा। चौथा, खुद की तुलना दूसरों से मत करो। हर व्यक्ति की यात्रा अलग है, हर आत्मा की गति अलग है। दूसरों को देखकर खुद को कम मत समझो, बल्कि खुद को देखकर बेहतर बनने की प्रेरणा लो। जब तुम्हारा कोई साथ न दे तो ये बातें याद रखना, स्वयं पर नियंत्रण ही सबसे बड़ी विजय है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वह सच्चा विजेता है। स्टोइक दार्शनिक भी यही सिखाते हैं कि बाहरी परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन तुम्हारी प्रतिक्रिया हमेशा तुम्हारे नियंत्रण में होती है। जब हम क्रोध, भय या मोह में बह जाते हैं तो हम अपने ही भीतर के युद्ध में हार जाते हैं, लेकिन जब हम अपने मन को साध लेते हैं तो जीवन की कोई भी परिस्थिति हमें विचलित नहीं कर सकती। अर्जुन जब युद्ध भूमि में डगमगाने लगा तो श्री कृष्ण ने उसे बताया, मन को काबू में रखो, यही योग है। इसी तरह स्टोइसिज्म कहता है, तुम्हारा दुख किसी घटना से नहीं, बल्कि उस घटना के प्रति तुम्हारे दृष्टिकोण से पैदा होता है। इसलिए खुद पर नियंत्रण, अपनी भावनाओं पर संयम और अपने विचारों पर शासन, यही वो त्रिशूल हैं जो हर इंसान को भीतर से अजेय बना देते हैं। जो खुद पर राज करना सीख गया वो संसार की किसी भी चुनौती से नहीं डरता। कर्तव्य ही सबसे ऊंचा धर्म है। गीता का संदेश अत्यंत स्पष्ट और कालातीत है। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं कहा कि युद्ध जीतो या हारो, बल्कि यह कहा कि अपने धर्म, अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाओ, क्योंकि कर्तव्य ही मनुष्य की आत्मा का सच्चा धर्म है। स्टोइक दर्शन भी इसी सत्य को अपने ढंग से कहता है, तुम परिणाम नहीं, केवल अपने कर्म के स्वामी हो। स्टोइक्स मानते थे कि हमें वह करना चाहिए जो विवेक और न्याय के अनुसार सही हो, चाहे संसार उसकी प्रशंसा करे या उपेक्षा। कर्तव्य का अर्थ है अपने भीतर के कर्तव्य बोध के साथ जीना, भले ही बाहरी परिस्थितियां अनुकूल न हो। जब हम अपने कर्मों को परिणाम से अलग कर देते हैं तो भीतर एक गहरी शांति उतर आती है। फिर सफलता हमें गर्व नहीं देती और असफलता हमें तोड़ नहीं पाती। अर्जुन जब मोह में डूबकर अपने शस्त्र रख देता है तो श्री कृष्ण उसे याद दिलाते हैं, उठो अर्जुन, अपने धर्म के मार्ग पर चलो। यह आह्वान केवल युद्ध भूमि के लिए नहीं था, बल्कि हर उस क्षण के लिए है जब जीवन हमें अपने सच्चे कर्तव्य से भागने का मोह देता है। स्टोइसिज्म भी यही कहता है,
कर्तव्य वही है जो तुम्हारे स्वभाव, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे विवेक के अनुरूप हो। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूजा समझकर करता है वह किसी भी परिणाम से बंधा नहीं रहता। कर्तव्य करने वाला व्यक्ति भाग्य से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि उसकी भूमिका केवल कर्म करना है और परिणाम उस ईश्वरीय व्यवस्था के अधीन है जो सदा न्यायपूर्ण है। यही स्थिरता, यही निस्वार्थ कर्म मनुष्य को भीतर से मुक्त करता है, फल की चिंता से, प्रशंसा की अपेक्षा से और भय के बंधन से। जो अपने कर्तव्य में समर्पित हो गया वह वास्तव में मुक्त हो गया। सुख दुख में समान रहना ही सच्ची बुद्धिमानी है। भगवत गीता कहती है, जिसे सुख और दुख समान लगते हैं वही स्थिर बुद्धि वाला है। जीवन में जब हम केवल सुख को स्वीकारते हैं और दुख से भागते हैं, तब हम अस्थिरता का शिकार हो जाते हैं। स्टोइक दर्शन भी यही कहता है कि बाहरी परिस्थितियां कभी हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कभी दुनिया हमें प्रशंसा देगी, कभी आलोचना, कभी हालात हमारे अनुसार होंगे, कभी बिल्कुल विपरीत। बुद्धिमानी यह नहीं कि हम भाग्य को बदल दें, बल्कि यह है कि हम अपने दृष्टिकोण को स्थिर रखें। सच्चा साधक वही है जो जीवन के दोनों रंगों को एक ही तटस्थता से स्वीकार कर सके। जब मन यह समझ लेता है कि सुख और दुख दोनों ही अस्थायी हैं, तो भीतर शांति जन्म लेती है। फिर न सफलता अहंकार लाती है, न असफलता निराशा। यही समत्व भाव मनुष्य को संसार के उतार चढ़ाव से ऊपर उठाकर आत्मिक स्थिरता का वरदान देता है। अनुशासन ही स्वतंत्रता की पहली सीढ़ी है। गीता कहती है, मनुष्य स्वयं अपना मित्र भी है और शत्रु भी। जो व्यक्ति अपने मन को अनुशासन में रखता है वह किसी भी परिस्थिति में स्वतंत्र रह सकता है। स्टोइक्स भी मानते हैं, स्वतंत्रता का अर्थ मनमानी नहीं बल्कि स्वयं पर शासन है। जब हम अपनी इच्छाओं, प्रतिक्रियाओं और आदतों को नियंत्रित करते हैं तो हम अपने भीतर एक अद्भुत सामर्थ्य महसूस करते हैं। अनुशासन हमें सीमित नहीं करता बल्कि हमें हमारी उच्चतम क्षमता तक पहुंचाता है। जो व्यक्ति अपने समय, विचार और कर्म का संयम रखता है वह बाहरी अव्यवस्था के बीच भी स्थिर रह सकता है। गीता सिखाती है कि योग का अर्थ है कर्म में उत्कृष्टता, और यह उत्कृष्टता केवल तब आती है जब अनुशासन हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाए। सच्चा योगी या स्टोइक वही है जो अपने भीतर के स्वामी बनकर जीता है, न कि बाहरी परिस्थितियों का दास बनकर। स्वीकार करना ही शांति का द्वार है। गीता हमें सिखाती है, जो हो चुका है उसे स्वीकारो, जो होना है उस पर कर्म करो। अक्सर हमारा दुख इस बात से नहीं होता कि कुछ बुरा हुआ, बल्कि इसलिए कि हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। स्टोइक्स इस सिद्धांत को कहते हैं एमोर फाती, यानी अपने भाग्य से प्रेम करो। इसका अर्थ है जो कुछ जीवन में घटित हुआ उसे प्रतिरोध नहीं बल्कि समझ के साथ अपनाना। जब हम स्वीकार करना सीखते हैं तो हर परिस्थिति हमारे लिए शिक्षक बन जाती है। दुख हमें धैर्य सिखाता है, हानि हमें त्याग सिखाती है और कठिनाई हमें साहस सिखाती है। जो व्यक्ति भाग्य से संघर्ष छोड़ देता है वह भीतर से हल्का हो जाता है। स्वीकार्यता का अर्थ हार नहीं बल्कि आत्मा का जागरण है। यही वह क्षण होता है जब भीतर की लहरें शांत हो जाती हैं और हम जीवन को उसके वास्तविक स्वरूप में देखने लगते हैं, जैसा वह है, न कि जैसा हम उसे चाहते हैं। विवेक ही मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, विवेक से रहित मनुष्य भ्रम में जीता है। हमारा मन लगातार इच्छाओं, भय और कल्पनाओं में उलझा रहता है, लेकिन विवेक यानी सही और गलत में भेद करने की क्षमता हमें भीतर से मुक्त करती है। स्टोइक्स भी मानते थे कि बुद्धि ही मनुष्य का सर्वोच्च गुण है। जब हम हर निर्णय को भावनाओं से नहीं बल्कि बुद्धि और शांति से लेते हैं तो हमारा जीवन स्वयं एक ध्यान बन जाता है। विवेक हमें सिखाता है कि कब बोलना है, कब मौन रहना है, कब कार्य करना है और कब रुककर निरीक्षण करना है। यह वही शक्ति है जो हमें भीड़ में भी स्पष्टता देती है। गीता कहती है, विवेक से युक्त मनुष्य कर्म में भी अकड़ता है, अर्थात वह कार्य करता है परंतु भीतर से अछूता रहता है। विवेक का प्रकाश जब भीतर जगता है तो अज्ञान का अंधकार स्वयं मिट जाता है। आत्मा अजर है, शरीर अस्थाई। गीता का सबसे गहरा संदेश यही है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। हम अपने शरीर, संबंधों और उपलब्धियों को ही मैं समझ बैठते हैं और यही भ्रम हमें भय में बांध देता है। स्टोइक दर्शन भी कहता है, जो नश्वर है उससे आसक्ति मत रखो, क्योंकि हर वस्तु परिवर्तनशील है। शरीर, यश, संपत्ति, सब कुछ।
सच्चा साधक वही है जो इस परिवर्तन को समझकर अपना ध्यान उस पर केंद्रित करे जो शाश्वत है, आत्मा, चेतना, सत्य। जब हम इस समझ में जीने लगते हैं तो मृत्यु का भय मिट जाता है और जीवन का प्रत्येक क्षण कृतज्ञता और जागरूकता से भर जाता है। तुम हर सुबह ऐसे उठो जैसे यह जीवन का अंतिम दिन हो। यही गीता की भावना भी है। हर क्षण को पूर्णता से जियो, परंतु आसक्ति से मुक्त रहो, क्योंकि आत्मा सदा स्थिर है और जो इसे जान लेता है वह वास्तव में मुक्त हो जाता है। जब इंसान अपने भीतर के तूफानों को पहचान लेता है तभी वह सच्ची शांति का अनुभव करता है। गीता कहती है, मनुष्य स्वयं का मित्र भी है और शत्रु भी। जब हम अपने विचारों को साध लेते हैं तो पूरी सृष्टि हमारे साथ चलने लगती है। भीतर का संतुलन ही बाहरी सुख का स्रोत है। जो मनुष्य हर स्थिति को शिक्षक मानकर स्वीकार करता है वह कभी हारता नहीं। स्टोइक्स कहते हैं, घटना नहीं, उस पर तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हें आकार देती है। जब जीवन कठोर हो तब भी उसे एक पाठ की तरह लो, न कि सज्जा की तरह। यही दृष्टिकोण तुम्हें अजेय बनाता है। जब मोह, क्रोध और लोभ मन को जकड़ लेते हैं तब विवेक धुंधला पड़ जाता है। गीता कहती है, इच्छा ही क्रोध का कारण है। इसलिए स्टोइक्स सिखाते हैं कि अपने विचारों की जांच करो, क्योंकि वही तुम्हारी भावनाओं की जड़ है। शांति केवल सजगता से जन्म लेती है। जब हम किसी से अपेक्षा करना छोड़ देते हैं तब हमें वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। गीता और स्टोइसिज्म दोनों कहते हैं, अपेक्षा दुख की जड़ है। जब हम दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं तब आत्मा हल्की हो जाती है और प्रेम स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने लगता है। जिस क्षण तुम परिणाम से विमुक्त होकर केवल कर्म पर ध्यान देते हो, उसी क्षण चिंता समाप्त हो जाती है। गीता का यही सार है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और स्टोइक्स कहते हैं, तुम परिणाम नहीं, केवल कर्म के मालिक। जब हम किसी से अपेक्षा करना छोड़ देते हैं तब हमें वास्तविक स्वतंत्रता मिलती है। गीता और स्टोइसिज्म दोनों कहते हैं, अपेक्षा दुख की जड़ है। जब हम दूसरों के व्यवहार को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देते हैं तब आत्मा हल्की हो जाती है और प्रेम स्वाभाविक रूप से प्रवाहित होने लगता है। जिस क्षण तुम परिणाम से विमुक्त होकर केवल कर्म पर ध्यान देते हो, उसी क्षण चिंता समाप्त हो जाती है। गीता का यही सार है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और स्टोइक्स कहते हैं, तुम परिणाम नहीं, केवल कर्म के मालिक हो। यह समझ आत्मा को अडिग बनाती है। जब कोई व्यक्ति अपने दुखों को अपने विकास का हिस्सा मान लेता है तब उसका जीवन दिव्यता को छूने लगता है। स्टोइक कहते हैं, जो हुआ उसे प्रेम से अपनाओ। गीता भी यही कहती है, जिसे जो मिला वह उसके कर्मों का फल है। स्वीकार्यता ही शांति की पहली सीढ़ी है। जीवन में सबसे कठिन कार्य है अपने मन को नियंत्रित करना, पर वही सबसे बड़ा विजय भी है। गीता में कृष्ण कहते हैं, मन को वश में करने वाला योगी सबसे महान है। स्टोइक दर्शन भी कहता है, अपने मन पर शासन करो, नहीं तो यह तुम्हें गुलाम बना देगा। सच्चा योगी या स्टोइक वही है जो संसार में रहते हुए भी संसार से ऊपर उठ जाए। वह सबके बीच रहता है पर भीतर से निर्लिप्त रहता है। जैसे कमल जल में खिलता है पर गीला नहीं होता, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति परिस्थितियों में रहकर भी अछूता रहता है। जब इंसान दूसरों को नहीं, खुद को बदलने लगता है तब उसका संसार बदल जाता है। गीता कहती है, दूसरों के दोष देखने से पहले स्वयं को देखो। और स्टोइक दर्शन सिखाता है, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी दुनिया बनाते हैं। बाहरी शांति का मूल अंदर ही है। असली शक्ति क्रोध दिखाने में नहीं, संयम रखने में है। गीता कहती है, जो क्षमा करता है वही वीर है। स्टोइक्स मानते हैं कि गुस्सा बुद्धि की मौत है। जब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते बल्कि समझ से काम लेते हो तो तुम्हारा मौन किसी भी तर्क से अधिक प्रभावशाली होता है। जो व्यक्ति समय की कद्र करता है वही जीवन की गहराई समझता है। स्टोइक्स हर दिन को अंतिम दिन की तरह जीने की सलाह देते हैं। गीता कहती है, कर्म का समय अब है, कल एक भ्रम है, वर्तमान ही तुम्हारा अवसर है। इसी क्षण में जागो, यही जीवन है। जब हम अपने विचारों को पवित्र रखते हैं तो जीवन स्वतः सरल हो जाता है। गीता कहती है, मनुष्य अपने विचारों से ही बनता है। स्टोइक्स कहते हैं, तुम्हारे विचार ही तुम्हारी नियति है। हर विचार एक बीज है, जो तुम बोओगे वही जीवन में खिलेगा। सच्चा प्रेम स्वामित्व नहीं चाहता बल्कि स्वतंत्रता देता है। कृष्ण ने राधा से प्रेम किया पर कभी बंधन नहीं बनाया। स्टोइक भी कहते हैं, किसी को प्रेम करो पर उसकी स्वतंत्रता का सम्मान करो।
जब प्रेम में अपेक्षा नहीं समर्पण होता है तब वह दिव्य हो जाता है। जब इंसान अहंकार से ऊपर उठ जाता है तभी वह अपने वास्तविक स्वरूप को जानता है। गीता कहती है अहंकार विनाश का आरंभ है। स्टोइक्स मानते हैं कि विनम्रता ही ज्ञान की पहली सीढ़ी है। जो झुकना जानता है वही ऊंचा उठता है। दुख हमेशा सज्जा नहीं बल्कि आत्मा का जागरण है। गीता और स्टोइसिज्म दोनों कहते हैं कि कठिनाइयां हमें तोड़ने नहीं निखारने आती हैं। जब हम दर्द को शिक्षक मानते हैं तब जीवन हमें नई चेतना देता है। दुख के पार ही ज्ञान का प्रकाश है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं को सीमित कर लेता है तब उसे अनंत शांति मिलती है। गीता कहती है इच्छा से जन्मता है दुख। स्टोइक्स सिखाते हैं कम चाहो ज्यादा जियो। जब तुम कम से संतुष्ट रहना सीख लेते हो तब हर पल अमूल्य लगता है। आत्म संयम सबसे बड़ी साधना है, चाहे शब्दों में, चाहे कर्म में या विचारों में। गीता में कृष्ण कहते हैं जो इंद्रियों को जीत लेता है वही स्थिर बुद्धि वाला है। स्टोइक दर्शन कहता है संयम ही चरित्र की नींव है। यह नियंत्रण तुम्हें भीतर से स्वर्ण जैसा बना देता है। हर दिन अपने मन से संवाद करो, आज मैंने क्या सीखा। यही आत्म जागरूकता है। गीता कहती है स्वयं को जानो और स्टोइक्स कहते हैं हर रात अपने कर्मों की समीक्षा करो। जब हम स्वयं को देखने लगते हैं तब परिवर्तन स्वाभाविक रूप से आता है। भय को जीतने का एक ही तरीका है, उसे समझना। गीता कहती है जो निर्भय है वही मेरा प्रिय है। स्टोइक्स कहते हैं जो मरने से नहीं डरता वही जीना जानता है। जब तुम भय को स्वीकार लेते हो वह तुम्हें बांध नहीं सकता। जीवन तब सुंदर होता है जब हम हर क्षण में कृतज्ञ होते हैं। गीता कहती है जो मिले उसमें संतोष रखो और स्टोइक्स कहते हैं आभार हर पीड़ा को सौंदर्य में बदल देता है। कृतज्ञता वह दृष्टि है जो अंधकार में भी प्रकाश खोज लेती है। हर आत्मा का उद्देश्य है जागना। गीता सिखाती है जब चेतना ऊपर उठती है तो अज्ञान मिट जाता है। स्टोइक्स कहते हैं ज्ञान कोई विचार नहीं बल्कि जीवन की स्थिति है। जब मन जागरूक होता है तो संसार वही रहता है पर देखने का तरीका बदल जाता है। सच्ची स्वतंत्रता का अर्थ है किसी पर निर्भर न होना। गीता में कृष्ण कहते हैं जो स्वयं में स्थित है वही मुक्त है। स्टोइक्स भी यही कहते हैं स्वतंत्र वही है जो भीतर से पूर्ण है। जब तुम्हें कुछ पाने की चाह नहीं रहती तब सब तुम्हारा हो जाता है। और यही है आत्मनियंत्रण, स्वीकार्यता, विवेक और कर्तव्य का संगम। वह राह जो भीतर की स्थिरता तक ले जाती है, जहां मन शांत है, कर्म निस्वार्थ है और आत्मा प्रकाशमय है। भगवद गीता और स्टोइक दर्शन दोनों हमें भीतर की यात्रा की ओर ले जाते हैं। एक सिखाता है कि मनुष्य अपने कर्तव्य में अडिग रहे और दूसरा यह कि वह अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखे। दोनों मिलकर हमें बताते हैं कि सच्चा सुख बाहरी घटनाओं में नहीं बल्कि उस शांति में है जो भीतर जन्म लेती है जब हम स्वयं को, अपने मन को और अपने कर्म को समझ लेते हैं। जीवन बदलता रहेगा, परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी, पर जो मनुष्य स्वयं पर विजय पा लेता है वह हर परिस्थिति में अडिग रहता है। वह न सुख में बहकता है न दुख में डूबता है। वह केवल अपने धर्म, अपने सत्य और अपने विवेक के अनुसार जीता है। यही वह अवस्था है जिसे गीता योग कहती है और स्टोइक्स आंतरिक स्वतंत्रता। जो इसे पा लेता है वह वास्तव में जीवन के अर्थ को जान लेता है। क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान से सामना किया है जो हमेशा अपनी अकड़ और दिखावे के पीछे छिपा रहता है, जो हर मौके पर आपको छोटा दिखाने की कोशिश करता है? ऐसे लोगों के सामने खड़े होना मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप जानते हैं सही तरीके तो आप उनकी अकड़ को बिना गुस्सा किए, बिना नकारात्मकता लिए, बस अपने शांत और मजबूत रवैये से तोड़ सकते हैं। आज हम जानेंगे 7 ऐसे तरीके जो आपकी मानसिक ताकत को और मजबूत करेंगे और आपको दूसरों के एटीट्यूड से प्रभावित न होने देंगे। ये तरीके स्टोइक सिद्धांतों पर आधारित हैं और इन्हें आप तुरंत अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। पहला तरीका, आत्मविश्वास से खड़े रहो। स्टोइसिज्म का सिद्धांत, अपनी शक्ति और नियंत्रण को पहचानो। कई बार लोग अपनी अकड़ दिखाकर हमें दबाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप अपने आत्मविश्वास को समझते हैं तो कोई भी उनकी बात आपको परेशान नहीं कर सकती। एक स्टोइक व्यक्ति जानता है कि दूसरों के विचार उसके अपने मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकते। मनोविज्ञान कहता है कि लोग अक्सर दूसरों की कमजोरी को पकड़कर अपनी अहमियत दिखाने की कोशिश करते हैं। जब आप शांत, स्थिर और आत्मविश्वासी रहते हैं
तो उनकी मनोवैज्ञानिक चालें काम नहीं आती। उदाहरण के लिए, ऑफिस में कोई सहकर्मी हमेशा अपनी श्रेष्ठता दिखाता है। अगर आप शांत रहते हुए अपने काम में उत्कृष्टता दिखाते हैं तो उसकी अकड़ धीरे धीरे खुद ही घटती जाएगी। आपका शांत और आत्मविश्वासी होना उनका असली आर्मर तोड़ देता है। इसमें कोई क्रोध या विरोध शामिल नहीं होता, सिर्फ अपनी मेंटल पावर का प्रयोग होता है। स्टोइक्स कहते हैं, किसी की बाहरी राय आपकी आंतरिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती, इसलिए हमेशा खुद पर भरोसा रखें और अपनी ऊर्जा उन चीजों में लगाएं जिन्हें आप नियंत्रित कर सकते हैं। दूसरा तरीका, उनकी बातों को व्यक्तिगत मत लो। स्टोइसिज्म का सिद्धांत यह है कि बाहरी चीजों पर हमारा नियंत्रण नहीं है, केवल अपनी प्रतिक्रिया पर हमारा नियंत्रण होता है। कई लोग दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी ताकत साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप उनकी बातें अपने आत्मसम्मान के लिए व्यक्तिगत नहीं लेते तो वे पावरलेस हो जाते हैं। स्टोइसिज्म कहती है कि दूसरों के व्यवहार को अपने मूल्य या अपने आत्मसम्मान से जोड़ना अनुचित है। जब आप शांत रहते हैं तो उनकी अकड़ खुद ही अर्थहीन लगने लगती है। मनोविज्ञान में इसे भावनात्मक दूरी, इमोशनल डिटैचमेंट कहा जाता है। आप उनकी नकारात्मकता को अपने मन में नहीं आने देते, इसलिए उनकी ताकत कमजोर हो जाती है। उदाहरण के लिए, सोशल मीडिया पर कोई लगातार आपकी आलोचना कर रहा है। अगर आप शांत रहते हैं और उसकी बातें इग्नोर करते हैं तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। आपकी प्रतिक्रिया ही उनकी अकड़ को खत्म करने की सबसे बड़ी ताकत है। इस अभ्यास से आपका मन शांत रहता है और आप बिना संघर्ष के विजयी बनते हैं। जब आप दूसरों की बातों को अपने मूल्य से जोड़ते नहीं हैं तो आपका आत्मसम्मान स्थिर रहता है। स्टोइसिज्म सिखाती है कि बाहरी घटनाओं से मानसिक शांति भंग न होने दें। आप अपनी आंतरिक शक्ति को कभी कमजोर नहीं होने देते। दूसरों की अकड़ और नकारात्मकता केवल तब असर करती है जब आप उसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेते हैं। शांति और स्थिरता बनाए रखना आपका सबसे बड़ा हथियार है। इस अभ्यास से आप मानसिक स्वतंत्रता और स्थिरता दोनों पा सकते हैं। याद रखें, दूसरों की राय आपकी आंतरिक शांति को निर्धारित नहीं कर सकती। तीसरा तरीका, जवाब देने से पहले सोचो। स्टोइसिज्म का सिद्धांत यह है कि हमेशा सोच समझकर प्रतिक्रिया दें, आवेग में नहीं। जब कोई आपकी अकड़ दिखाने की कोशिश करता है, हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर क्रोध या नाराजगी होती है, लेकिन स्टोइक्स हमेशा सोचते हैं, क्या यह उत्तर देना जरूरी है? अगर आप आवेग में प्रतिक्रिया नहीं देते तो आप उनकी मानसिक चाल को नाकाम कर देते हैं। मनोविज्ञान में देखा गया है कि लोग आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया को ताकत समझते हैं, लेकिन जो व्यक्ति शांत और समझदार रहता है वही वास्तव में विजयी होता है। उदाहरण के लिए, कोई सहकर्मी बैठक में आपका मजाक बनाता है। आप तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय सोचते हैं और शांत रहते हैं। इससे आपका बुद्धिमत्ता और समझदारी सामने आती है। स्टोइसिज्म कहती है, अपने आवेगों पर नियंत्रण रखें, उन्हें आपको नियंत्रित न करने दें। यह अभ्यास आपकी मानसिक दृढ़ता और स्थिरता को बढ़ाता है। आप सीखते हैं कि हर परिस्थिति में सोच समझकर और शांत रहना ही असली शक्ति है। आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया से स्थिति और खराब हो सकती है, लेकिन शांत रहकर आप स्थिति को नियंत्रित कर सकते हैं। यह तरीका दूसरों की अकड़ को निरर्थक बनाता है और आपकी आत्म प्रभुता बढ़ाता है। स्टोइसिज्म में यही महत्वपूर्ण अभ्यास है, अपने मन और प्रतिक्रियाओं पर पूर्ण नियंत्रण रखना। शांत और सोच समझकर उत्तर देना आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। आप दूसरों के प्रलोभन और चालों से प्रभावित नहीं होते। इस अभ्यास से आपका आत्मविश्वास और स्थिरता बढ़ती है। अंततः सोच समझकर प्रतिक्रिया देना जीवन में सच्ची विजय का मार्ग है। चौथा तरीका, अपनी शांति बनाए रखें। स्टोइसिज्म कहती है कि मन की शांति सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई अपनी अकड़ दिखाकर आपको परेशान करने की कोशिश करता है तो शांति बनाए रखना आवश्यक है। शांत मन से आप दूसरों की चालों का प्रभाव अपने ऊपर नहीं आने देते। उदाहरण के लिए, कोई सहकर्मी आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। अगर आप शांत रहते हैं और बिना प्रतिक्रिया के अपने कार्य में लगे रहते हैं तो उसकी अकड़ कमजोर पड़ती है। स्टोइसिज्म सिखाती है कि बाहरी घटनाओं से मन की शांति भंग न होने दें। शांति बनाए रखना आत्मविश्वास और मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। जो व्यक्ति शांत रहता है वह किसी की आलोचना या सुपीरियॉरिटी से प्रभावित नहीं होता। मनुष्य की असली ताकत उसके आत्मनियंत्रण में निहित होती है। धैर्य और शांत चित्तता से आप दूसरों की अकड़ को आसानी से तोड़ सकते हैं। शांति बनाए रखने वाले व्यक्ति को दूसरों का भय या दबाव प्रभावित नहीं कर सकता। यह अभ्यास मानसिक स्वतंत्रता और स्थिरता देता है।
शांति और धैर्य के साथ आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। स्टोइसिज्म में यही असली शक्ति मानी जाती है। दूसरों की अकड़ को नकारात्मकता न बनने दें। शांत रहकर आप अपनी बुद्धिमत्ता और मूल्य को दर्शाते हैं। यह तरीका आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। किसी की अकड़ से मन न विचलित हो, यही स्टोइक दृष्टि है। शांति बनाए रखना आपकी सबसे बड़ी विजय है। पांचवां तरीका, बाहरी घटनाओं को व्यक्तिगत मत लें। स्टोइसिज्म कहती है कि बाहरी घटनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं है। कई लोग दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी अहमियत साबित करना चाहते हैं। अगर आप उनकी बातें अपने मूल्य से न जोड़ें तो वे पावरलेस हो जाते हैं। उदाहरण, कोई सहकर्मी आपकी आलोचना करता है। अगर आप इसे व्यक्तिगत नहीं लेते और बिना प्रतिक्रिया के आगे बढ़ते हैं तो उसका प्रभाव खत्म हो जाता है। मनुष्य का दुख तब बढ़ता है जब वह दूसरों की बातें अपने अस्तित्व से जोड़ देता है। स्टोइसिज्म सिखाती है कि किसी की आलोचना आपके आंतरिक मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकती। आपके विचार और भावना केवल आपके अपने नियंत्रण में है। दूसरों के व्यवहार को अपनी शांति पर हावी न होने दें। जब आप शांत रहते हैं तो उनकी अकड़ निरर्थक लगती है। भावनात्मक दूरी रखने से अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाते हैं। यह अभ्यास आपको मानसिक स्वास्थ्य और आत्मविश्वास देता है। शांत रहकर आप दूसरों की चालों को विफल कर देते हैं। स्टोइसिज्म कहती है कि केवल अपनी प्रतिक्रिया पर ध्यान दें, बाकी सब बाहरी है और उन्हें महत्व न दें। इस प्रकार आप अपनी आंतरिक शक्ति को कभी कमजोर नहीं होने देंगे। बाहरी घटनाओं पर ध्यान कम, आंतरिक शक्ति पर ध्यान अधिक दें। यह तरीका दूसरों की अकड़ को प्रभावहीन बनाता है। छठा तरीका, सोच समझकर उत्तर दें। स्टोइसिज्म सिखाती है कि प्रतिक्रिया देने से पहले सोचें। जब कोई आपकी अकड़ दिखाता है, हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर क्रोध या नाराजगी होती है। लेकिन स्टोइक्स इंपल्सिव नहीं होते। वे पहले सोचते हैं और फिर उत्तर देते हैं। उदाहरण, कोई सहकर्मी आपकी आलोचना करता है। अगर आप तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय शांत रहते हैं और सोचते हैं तो आपकी बुद्धिमत्ता सामने आती है। मनुष्य की असली ताकत उसके निर्णय में निहित होती है। स्टोइसिज्म सिखाती है कि भावनाओं पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। जो तुरंत क्रोध करता है वह अपनी शक्ति खो देता है, लेकिन जो शांत रहता है वही विजेता बनता है। यह अभ्यास आपको मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास देता है। दूसरों की अकड़ को तोड़ने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप इंपल्स टाइप ना हों। अपने मन को शांत रखना सीखें। सभी परिस्थितियों में धैर्य रखें। सोच समझकर उत्तर देना आपको दूसरों से ऊपर उठाता है। यह स्टोइक दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास है। जब आप शांत रहते हैं तो लोग आपकी ताकत को महसूस करते हैं। आपकी स्थिरता ही उनकी अकड़ को बेअसर कर देती है। इस अभ्यास से आपका मन मजबूत और स्वतंत्र बनता है। सातवां तरीका, दूसरों की मंशा समझें। स्टोइसिज्म सिखाती है कि हमें दूसरों की असली मंशा को समझना चाहिए। कई लोग अपनी अकड़ दिखाकर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अक्सर उनकी असली वजह असुरक्षा या ईर्ष्या होती है। जब आप उनकी मंशा समझते हैं तो आप उसे व्यक्तिगत नहीं लेते। उदाहरण, कोई सहकर्मी सुपीरियॉरिटी दिखाता है। अगर आप जानते हैं कि वह असुरक्षित है तो उसकी हरकतें आपको प्रभावित नहीं करती। स्टोइसिज्म कहती है, जिस पर आपका नियंत्रण नहीं उस पर क्रोध न करें। यह समझ आपकी मानसिक स्थिरता को बढ़ाती है। आप स्थिति को समझकर शांत रहते हैं। उनकी अकड़ को आप समझदारी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। यह अभ्यास आपको रैशनल सोच और धैर्य सिखाता है। अवेयरनेस से अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। स्टोइक्स हमेशा बुद्धिमानी से सोचते हैं, भावनाओं से नहीं। इससे आप मेंटल मैनिपुलेशन से बचते हैं। आपकी बुद्धिमत्ता उनकी अकड़ से बड़ी साबित होती है। यह अभ्यास आपको विजेता बनाता है। दूसरों की बातें आपके अंदर की शांति को प्रभावित नहीं करती, इसलिए हमेशा समझदारी और रैशनल दृष्टि रखें। आठवां तरीका, विनम्रता और धैर्य अपनाएं। स्टोइसिज्म कहती है कि शांत चित्त और विनम्र होना असली ताकत है। अकड़ दिखाने वाले लोग क्रोध और सुपीरियरिटी का प्रयोग करते हैं। जब आप शांत रहते हैं और विनम्रता दिखाते हैं, उनकी चालें बेअसर हो जाती हैं। उदाहरण, कोई सहकर्मी सुपीरियॉरिटी दिखाता है। आप शांत रहकर बुद्धिमानी से उत्तर देते हैं। इससे उनकी कोशिशें निरर्थक हो जाती हैं। स्टोइसिज्म कहती है, धैर्य और शांत चित्तता सबसे बड़ी शक्ति है। विनम्रता दिखाकर आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। जो व्यक्ति क्रोध या अहंकार में प्रतिक्रिया करता है वह अपनी शक्ति खो देता है। शांत और धैर्यशील रहना आपकी प्रतिष्ठा बढ़ाता है। यह अभ्यास आपको मानसिक शक्ति और स्थिरता देता है। आप दूसरों की चालों से प्रभावित नहीं होते।
धैर्य और विनम्रता आपकी आंतरिक शक्ति को बढ़ाते हैं। यह अभ्यास आपके आत्मसम्मान को भी मजबूत करता है। शांति और धैर्य हमेशा विजयी बनाते हैं। दूसरों के अहंकार के सामने शांत रहना सीखें। स्टोइसिज्म में यही असली शक्ति है। आपकी स्थिरता ही दूसरों की अकड़ को तोड़ती है। 9वां तरीका, अपनी ऊर्जा की रक्षा करें। स्टोइसिज्म कहती है कि ऊर्जा सबसे बड़ा धन है। अगर आप दूसरों की अकड़ पर ध्यान देंगे तो अपनी शक्ति बर्बाद करेंगे। कई लोग दूसरों को नीचा दिखाकर अपनी अहमियत साबित करना चाहते हैं। आपकी ऊर्जा केवल अपने सुधार और विकास में लगनी चाहिए। उदाहरण, कोई सहकर्मी सुपीरियॉरिटी दिखाता है। अगर आप इग्नोर करके अपने काम में लगे रहते हैं तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। अनावश्यक प्रतिक्रिया से तनाव और निराशा बढ़ती है। स्टोइसिज्म कहती है, जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं, उस पर ऊर्जा न लगाएं। आपकी सफलता और फोकस उनकी अकड़ से अधिक प्रभावशाली होती है। शांत रहकर और अपनी शक्ति पर ध्यान देकर आप विजेता बनते हैं। यह अभ्यास मानसिक स्वतंत्रता और स्थिरता देता है। ऊर्जा का सही प्रयोग जीवन में सफलता और शांति दोनों लाता है। स्टोइसिज्म में यही आंतरिक शक्ति का मूल सिद्धांत है। आपकी स्थिरता और फोकस उनकी चालों को निरर्थक बनाता है। ऊर्जा का सही उपयोग ही विजेता बनाता है। बाहरी विवादों में उलझकर अपनी शक्ति न गंवाएं। आपकी आंतरिक शक्ति ही सबसे बड़ी पूंजी है। यह अभ्यास आपके मन को मजबूत और स्वतंत्र बनाता है। 10वां तरीका, आलोचना से सीखें। स्टोइसिज्म कहती है कि आलोचना से डरना नहीं, सीखना चाहिए। कई लोग अपनी अकड़ दिखाकर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अगर आप आलोचना को सकारात्मक दृष्टि से देखें तो आप मजबूत बनते हैं। उदाहरण, कोई सहकर्मी आपकी कमजोरियों का मजाक बनाता है। अगर आप उसकी बातों से खुद का सुधार करते हैं तो आप विजेता बनते हैं। स्टोइसिज्म कहती है, बाहरी घटनाओं से डरने की बजाय उनसे सीखो। आलोचना को पर्सनल ना लें, इसे सुधार का अवसर बनाएं। जो व्यक्ति सीखने की दृष्टि अपनाता है वही मानसिक रूप से मजबूत होता है। दूसरों की अकड़ आपके आत्मसम्मान को हिला नहीं सकती। आपके शांत और समझदार उत्तर से उनकी शक्ति कमजोर हो जाती है। स्टोइसिज्म में आलोचना को ग्रोथ का साधन माना जाता है। शांत और समझदारी से सीखकर आप दूसरों की चालों को बेअसर कर सकते हैं। यह अभ्यास निरंतर सुधार और मानसिक मजबूती देता है। आलोचना से डरने की बजाय सुधार का अवसर खोजें। यह दृष्टि आपको विजेता बनाती है। अपने विचारों और दृष्टिकोण को मजबूत बनाएं। दूसरों की अकड़ आपकी प्रगति में बाधक नहीं बने। स्टोइसिज्म में यही मानसिक स्वतंत्रता की कुंजी है। 11वां तरीका, अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। स्टोइसिज्म सिखाती है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन का आधार है। कई लोग अपनी अकड़ दिखाकर हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप अपने विचारों को नियंत्रित रखते हैं तो कोई भी बाहरी व्यक्ति आपको प्रभावित नहीं कर सकता। उदाहरण, कोई सहकर्मी सुपीरियॉरिटी दिखाता है। आप उसकी हरकतों को देखते हैं लेकिन अपने मन को अशांत नहीं होने देते। स्टोइसिज्म कहती है, हम केवल अपने विचार और प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकते हैं। जब आप दूसरों की बातें अपने मन पर हावी नहीं होने देते तो आप मजबूत बनते हैं। मनुष्य की असली शक्ति उसके विचारों में निहित होती है। धैर्य और मानसिक नियंत्रण से आप किसी की अकड़ को असफल बना सकते हैं। मनोविज्ञान में इसे मानसिक नियंत्रण कहा जाता है। आपके सकारात्मक विचार दूसरों की नकारात्मकता को कमजोर करते हैं। यह अभ्यास आपको मानसिक स्वतंत्रता और स्थिरता देता है। जो व्यक्ति अपने विचारों को नियंत्रित करता है वही सच्चा विजेता है। स्टोइसिज्म में यही सबसे महत्वपूर्ण नियम है। मन आपका असली घर है। इसे सुरक्षित और शक्तिशाली बनाना आपकी जिम्मेदारी है। आपके विचार आपकी आंतरिक शक्ति को परिभाषित करते हैं। दूसरों की अकड़ आपको विचलित नहीं कर सकती। अपने विचारों को सुदृढ़ रखें और शांति बनाए रखें। यह अभ्यास जीवन में स्थिरता और सफलता लाता है। 12वां तरीका, प्रतिक्रिया सीमित रखें। स्टोइसिज्म कहती है कि बाहरी घटनाओं पर अति प्रतिक्रिया न दें। कई लोग अपनी अकड़ दिखाकर हमें प्रोवोक करने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपनी प्रतिक्रिया सीमित रखते हैं तो उनकी चालें निरर्थक हो जाती हैं। उदाहरण, कोई सहकर्मी सुपीरियॉरिटी दिखाता है। आप शांत रहते हैं और केवल जरूरत के अनुसार ही उत्तर देते हैं। स्टोइसिज्म कहती है, प्रतिक्रिया पर नियंत्रण ही असली शक्ति है। मनुष्य का नियंत्रण केवल अपनी भावनाओं में है, दूसरों में नहीं। जब आप इंपल्सिव नहीं होते तो उनकी चालें फेल हो जाती हैं। यह अभ्यास आपको मानसिक स्थिरता और आत्मविश्वास देता है। आप दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होते।
स्टोइसिज्म में यही आंतरिक मास्टरी कहलाती है। आपकी सीमित प्रतिक्रिया उनकी अकड़ को बेअसर करती है। शांत और स्थिर रहना आपकी ताकत बढ़ाता है। आप दूसरों की चालों को बुद्धिमानी से देख सकते हैं। इस अभ्यास से आप विजेता बनते हैं। बाहरी दबाव में संयम बनाए रखना सबसे बड़ी सफलता है। स्टोइसिज्म सिखाती है कि प्रतिक्रियाओं को 13वां तरीका, अपने मूल्यों और सिद्धांतों पर अडिग रहें। स्टोइसिज्म सिखाती है कि अपनी आंतरिक नैतिकता और मूल्यों पर कभी समझौता न करें। कई लोग अकड़ दिखाकर दूसरों को दबाने की कोशिश करते हैं। अगर आप अपने मूल्यों के प्रति अडिग रहते हैं तो उनकी चालें निरर्थक हो जाती हैं। उदाहरण, कोई सहकर्मी आपको सुपीरियरिटी दिखाकर भ्रमित करने की कोशिश करता है। आप अपने सिद्धांतों और मर्यादाओं के अनुसार व्यवहार करते हैं। स्टोइकिज्म कहती है, बाहरी लोग आपकी नैतिकता को प्रभावित नहीं कर सकते। आपकी स्थिरता और ईमानदारी उनकी ताकत को कमजोर कर देती है। मनोविज्ञान में इसे आत्मसमानता कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने मूल्यों पर अडिग रहता है वही मानसिक रूप से मजबूत होता है। यह अभ्यास आपको सच्चा सम्मान और आत्मसम्मान देता है। आपकी स्थिरता ही दूसरों की अकड़ को तोड़ती है। ध्यान रखें, बाहरी दुनिया आपकी मूल्यों को नहीं बदल सकती। अडिग रहकर आप सच्चे स्टोइक बनते हैं। यह अभ्यास आपके चरित्र और मनोबल को मजबूत बनाता है। जो अपनी नैतिकता और मूल्यों के प्रति अडिग हैं, वही दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित नहीं होते। ये दृष्टि आपको जीवन में स्थिरता और सम्मान देती है। स्टोइसिज्म सिखाती है कि मूल्यों पर अडिग रहना आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। आपकी स्थिरता और ईमानदारी हमेशा विजयी बनाती है। जीवन में अक्सर लोग अपनी अकड़ और सुपीरियरिटी दिखाकर दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्टोइसिज्म सिखाती है कि हमें अपनी आंतरिक शांति और आत्मसम्मान पर ध्यान देना चाहिए। किसी की नकारात्मकता को अपने विचारों पर हावी न होने दें। शांति बनाए रखना ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब कोई आपकी कमजोरी पर मजाक उड़ाता है या सुपीरियरिटी दिखाता है, तब सबसे महत्वपूर्ण कदम यह है कि आप उसकी बातों को व्यक्तिगत न लें। उनकी आलोचना से प्रभावित होकर अपने आत्मसम्मान को कम न होने दें। यह मानसिक स्वतंत्रता की कुंजी है। स्टोइसिज्म कहती है कि बाहरी घटनाओं को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया हमेशा हमारे नियंत्रण में होती है। इसलिए किसी की अकड़ या नकारात्मकता पर तुरंत प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहकर सोच समझकर उत्तर दें। अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत है। जब आप दूसरों की नकारात्मकता को अपने अंदर प्रवेश नहीं होने देते, तब उनकी अकड़ बेअसर हो जाती है और आप मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। किसी की आलोचना या सुपीरियरिटी आपको विचलित न कर सके, इसके लिए सबसे पहले खुद को समझना जरूरी है। स्टोइसिज्म सिखाती है कि अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना ही असली शक्ति है और दूसरों की चालों से विचलित न होना मानसिक स्वतंत्रता देता है। जब कोई व्यक्ति आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, तो स्टोइसिज्म कहती है कि शांत रहो और उसे नजरअंदाज करो। उसकी ताकत केवल तब है जब आप उसकी बातों को महत्व देते हो। इसलिए अपने आत्मसम्मान और सोच पर फोकस करना ही असली विजयी तरीका है। दूसरों की नकारात्मकता और अकड़ को अपने अंदर प्रवेश न करने दें। स्टोइसिज्म में यही सिखाया गया है कि बाहरी चीजों पर ध्यान कम और अपनी आंतरिक शक्ति पर ध्यान अधिक रखें। यह अभ्यास आपको मानसिक स्थिरता और आंतरिक शांति दोनों देता है। जब कोई आपकी तुलना दूसरों से करता है या सुपीरियरिटी दिखाता है, तब अपनी तुलना दूसरों से करने की बजाय खुद की प्रगति पर ध्यान दें। स्टोइसिज्म कहती है कि केवल अपनी यात्रा और सुधार पर फोकस करना वास्तविक शक्ति है। हर परिस्थिति में शांति बनाए रखना ही स्टोइसिज्म का मूल संदेश है। चाहे लोग आपकी आलोचना करें या सुपीरियरिटी दिखाएं, आपकी मानसिक स्थिरता ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बनती है, जो किसी की अकड़ को भी निरर्थक कर देती है। किसी की अकड़ और नकारात्मकता पर प्रतिक्रिया देने से पहले सोचो। स्टोइसिज्म सिखाती है कि सोच समझकर उत्तर देना ही असली बुद्धिमानी है और आवेग में प्रतिक्रिया करना केवल स्थिति को बिगाड़ता है और आपकी मानसिक शक्ति को कमजोर करता है। जब लोग अपनी अकड़ दिखाते हैं तो अपनी ऊर्जा को बर्बाद न करें। स्टोइसिज्म कहती है कि आपकी ऊर्जा केवल आपके विकास और सुधार में लगनी चाहिए। दूसरों की नकारात्मकता पर प्रतिक्रिया देना केवल आपकी ताकत को कम करता है। अपनी सोच और विचारों पर नियंत्रण रखें। स्टोइसिज्म सिखाती है कि आपके विचार ही आपके जीवन को नियंत्रित करते हैं और जब आप सकारात्मक और शांत विचार रखते हैं तो किसी की अकड़ का आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आलोचना को व्यक्तिगत न लें।
स्टोइसिज्म में कहा गया है कि आलोचना को सीखने का अवसर समझो और अपनी कमजोरी सुधारने का जरिया बनाओ। इससे आप मानसिक रूप से मजबूत और स्थिर बनते हैं। शांत चित्त और धैर्यवान रहना सबसे बड़ी ताकत है। स्टोइसिज्म सिखाती है कि जो व्यक्ति शांत और विनम्र रहता है वही वास्तविक रूप से विजयी होता है और दूसरों की अकड़ को आसानी से असफल बना देता है। किसी की आलोचना या सुपीरियॉरिटी आपको विचलित न करे। अपने मूल्य और सिद्धांतों पर अडिग रहें। स्टोइसिज्म कहती है कि आंतरिक नैतिकता और स्थिरता ही असली शक्ति है। अपनी प्रतिक्रिया सीमित रखें। स्टोइसिज्म में यह सिखाया गया है कि हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखना मानसिक स्वतंत्रता और स्थिरता लाता है। दूसरों की नकारात्मकता को अपने मन में प्रवेश न करने दें। स्टोइसिज्म सिखाती है कि केवल अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण रखें। बाहरी चीजों से विचलित न हों। अपने आत्मसम्मान और मूल्य पर ध्यान दें। स्टोइसिज्म में कहा गया है कि बाहरी लोगों की अकड़ आपको प्रभावित नहीं कर सकती जब तक आप इसे अपने मूल्य से न जोड़ें। जब कोई आपकी तुलना दूसरों से करता है तो अपने सुधार और प्रगति पर ध्यान दें। स्टोइसिज्म कहती है कि अपनी यात्रा पर ध्यान देना ही वास्तविक शक्ति है। अपनी सोच और प्रतिक्रिया को नियंत्रित करना सीखें। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत यही है कि मनुष्य केवल अपने विचार और प्रतिक्रिया को नियंत्रित कर सकता है, बाहरी घटनाओं को नहीं। दूसरों की अकड़ और सुपीरियॉरिटी से विचलित न हो। स्टोइसिज्म सिखाती है कि मेंटल रेजिलियंस और स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनी ऊर्जा और विचारों पर ध्यान दें। जब कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है तो शांत रहें। स्टोइसिज्म कहती है कि आपकी शांत और स्थिर प्रतिक्रिया उनकी ताकत को निरर्थक कर देती है। आलोचना को सकारात्मक दृष्टि से देखें। स्टोइसिज्म में कहा गया है कि आलोचना से डरने की बजाय इसे सुधार और विकास का अवसर समझें। अपनी आंतरिक शक्ति को कमजोर न होने दें। स्टोइसिज्म सिखाती है कि दूसरों की अकड़ केवल तभी प्रभाव डाल सकती है जब आप उसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ लें। हर परिस्थिति में धैर्य और शांति बनाए रखें। स्टोइसिज्म में यही सबसे बड़ी सीख है जो किसी की अकड़ को भी असफल बना देती है। अपनी ऊर्जा को अनावश्यक प्रतिक्रिया में न लगाएं। स्टोइसिज्म कहती है कि आपकी शक्ति केवल आपके विकास और सुधार में होनी चाहिए। दूसरों की बातें अपने आत्मसम्मान से न जोड़ें। स्टोइसिज्म में कहा गया है कि मेंटल डिटैचमेंट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सोच समझकर उत्तर दें। स्टोइसिज्म सिखाती है कि आवेग में प्रतिक्रिया केवल स्थिति को बिगाड़ती है और आपकी शक्ति को कमजोर करती है। अपनी मानसिक स्वतंत्रता बनाए रखें। स्टोइसिज्म का मूल सिद्धांत यही है कि बाहरी चीजें आपको विचलित न करें। केवल अपने विचार और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखें। शांत और समझदार रहना सीखें। स्टोइसिज्म कहती है कि जो व्यक्ति शांत रहता है वही विजेता बनता है और दूसरों की अकड़ को असफल करता है। अपनी यात्रा और प्रगति पर ध्यान दें। स्टोइसिज्म में कहा गया है कि अपने सुधार पर ध्यान देना ही वास्तविक शक्ति है। अपनी सोच और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखें। स्टोइसिज्म सिखाती है कि मनुष्य केवल अपने विचार और निर्णय को नियंत्रित कर सकता है। दूसरों की नकारात्मकता को एब्सॉर्ब न करें। स्टोइसिज्म में यही आंतरिक शक्ति और मेंटल रेजिलियंस की कुंजी है। आलोचना से सीखें और इसे सुधार का अवसर मानें। स्टोइसिज्म सिखाती है कि केवल अपनी मजबूती और स्थिरता बढ़ाएं। अपनी आंतरिक नैतिकता और मूल्य पर अडिग रहें। स्टोइसिज्म में कहा गया है कि बाहरी लोगों की अकड़ आपको प्रभावित नहीं कर सकती। सीमित प्रतिक्रिया दें और संयम बनाए रखें। स्टोइसिज्म सिखाती है कि मेंटल कंट्रोल ही वास्तविक शक्ति है। दूसरों की अकड़ को महत्व न दें। स्टोइसिज्म में यह सिखाया गया है कि एक्सटर्नल फैक्टर्स आपकी आंतरिक शांति को नहीं हिला सकते। अपनी ऊर्जा और शक्ति पर ध्यान दें। स्टोइसिज्म कहती है कि दूसरों की नकारात्मकता पर प्रतिक्रिया करना आपकी ताकत को कम करता है। शांत और विनम्र रहकर अपनी बुद्धिमानी दिखाएं। स्टोइसिज्म में यही सबसे प्रभावशाली तरीका है। अपने विचारों और प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखें। स्टोइसिज्म सिखाती है कि मनुष्य केवल अपनी मानसिक शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। दूसरों की अकड़ को अनदेखा करना सीखें। स्टोइसिज्म में यही मेंटल रेसिलियंस और आंतरिक शक्ति का अभ्यास है। अपनी आंतरिक स्थिरता बनाए रखें। स्टोइसिज्म कहती है कि शांत और समझदार रहना ही असली विजयी दृष्टि है। अपनी आंतरिक शांति को सबसे बड़ा मूल्य समझें। स्टोइसिज्म सिखाती है कि बाहरी परिस्थितियां हमारी मानसिक शांति को प्रभावित नहीं कर सकती जब तक हम स्वयं इसे अनुमति न दें। दूसरों की आलोचना को सीखने का अवसर मानें। स्टोइसिज्म में कहा गया है कि आलोचना को स्वीकार करना
और खुद में सुधार करना वास्तविक मानसिक शक्ति है। अपनी सोच और विचारों पर नियंत्रण रखें। स्टोइसिज्म कहती है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं, इसलिए सकारात्मक और स्थिर विचार रखना आवश्यक है। आवेग और क्रोध पर नियंत्रण रखें। स्टोइसिज्म सिखाती है कि आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया केवल स्थिति को बिगाड़ती है और हमारी मानसिक शक्ति को कमजोर करती है। दूसरों की नकारात्मकता को अपने मन में प्रवेश न करने दें। स्टोइसिज्म में यही मेंटल रेजिलियंस और आंतरिक स्थिरता की कुंजी है। अपनी ऊर्जा का संरक्षण करें। स्टोइसिज्म कहती है कि अनावश्यक प्रतिक्रिया और दूसरों की नकारात्मकता पर ध्यान देना आपकी शक्ति को कम करता है। सीमित और सोच समझकर प्रतिक्रिया दें। स्टोइसिज्म में यही सबसे बुद्धिमानी भरा तरीका है जो दूसरों की अकड़ को निष्फल करता है। अपनी यात्रा और प्रगति पर ध्यान दें। स्टोइसिज्म सिखाती है कि केवल अपनी प्रगति पर ध्यान देना ही वास्तविक शक्ति है। दूसरों की चाल और सुपीरियरिटी आपको विचलित नहीं कर सकती। दूसरों की अकड़ को महत्व न दें। स्टोइसिज्म कहती है कि जब हम इसे अपने मूल्य और आत्मसम्मान से न जोड़ें तो वह पावरलेस हो जाती है। शांत चित्त और धैर्यशील रहना सीखें। स्टोइसिज्म में कहा गया है कि मानसिक स्थिरता और विनम्रता ही असली विजयी दृष्टि है। आलोचना से डरे नहीं। स्टोइसिज्म सिखाती है कि आलोचना से सीखकर अपनी मजबूती और स्थिरता बढ़ाना ही वास्तविक मानसिक शक्ति है। दूसरों की नकारात्मकता से प्रभावित न हो। स्टोइसिज्म कहती है कि मानसिक शक्ति बनाए रखने के लिए उनकी नकारात्मकता को अपने अंदर प्रवेश न करने दें। अपने सिद्धांतों और मूल्यों पर अडिग रहें। स्टोइसिज्म में कहा गया है कि आंतरिक नैतिकता और स्थिरता ही सबसे बड़ी शक्ति है। सोच समझकर उत्तर दें। स्टोइसिज्म सिखाती है कि आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया केवल आपकी मानसिक शक्ति को कमजोर करती है। अपनी आत्मनिर्भरता पर ध्यान दें। स्टोइसिज्म में कहा गया है कि बाहरी प्रशंसा या आलोचना पर निर्भर न रहें, केवल अपनी क्षमता और सोच पर भरोसा रखें। दूसरों की तुलना में खुद को बेहतर समझें। स्टोइसिज्म सिखाती है कि अपनी यात्रा पर फोकस करना और दूसरों की चालों से विचलित न होना असली मानसिक शक्ति है। अपने विचारों और प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करें। स्टोइसिज्म में यही आंतरिक शक्ति का आधार है। दूसरों की आलोचना को सीखने का अवसर बनाएं। स्टोइसिज्म सिखाती है कि हर आलोचना से मानसिक विकास होता है। अपने मन को शांत और स्थिर रखें। स्टोइसिज्म कहती है कि स्थिर मन ही जीवन में सच्ची शक्ति देता है। बाहरी परिस्थितियों को अपने मन पर हावी न होने दें। स्टोइसिज्म में यही मानसिक स्वतंत्रता की कुंजी है। दूसरों की अकड़ को असफल बनाने के लिए संयम का अभ्यास करें। स्टोइसिज्म कहती है कि संयम और धैर्य ही असली शक्ति है। अपने मूल्य और सिद्धांतों पर विश्वास रखें। स्टोइसिज्म में यह कहा गया है कि आंतरिक नैतिकता किसी की अकड़ को प्रभावित नहीं होने देती। मानसिक दृढ़ता और स्थिरता बनाए रखें। स्टोइसिज्म सिखाती है कि स्थिर मन ही सभी परिस्थितियों में विजय दिलाता है। आलोचना और नकारात्मकता को सीखने का अवसर माने। स्टोइसिज्म कहती है कि केवल सकारात्मक दृष्टिकोण मानसिक शक्ति बढ़ाता है।